अगर कोई काम करने की बड़े दिनों से सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा, इसका मतलब आपने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। तो अब सोचना बंद करो, उठो और उस काम को शुरू कर दो, पक्का ख़त्म हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं आ रही हूँ अभी स्कूल से वापस और घर जाके देखो मैंने आज ना टुकड़ों टुकड़ों में शूट किया है। ये बच्चों की टू डू लिस्ट उन्होंने खुद से बोर्ड पे बनाई है, जैसे मैं इनको बना के दे के जाती थी जिस टाइम ये घर पे थे। इतने दिनों में इनकी हैबिट पड़ गई और टिक लगाने के लिए बॉक्सेस वगैरह सब बनाए हुए हैं। ये काम इन्होंने खुद अपने लिए खुद से सोचे थे। और जब मैं अंदर आई हूँ, एक्चुअली आज स्कूल से जल्दी आ गई हैं और ये जो है मुझे लगा था कि मैं नहीं हूँ तो टैब वगैरह देख रही होंगी, कुछ ना कुछ पीछे से बच्चा शायद चिटिंग करी जाए कार्टून वगैरह देखने की, लेकिन नहीं, इन्होंने तय किया कि ये अपनी कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल की और टीवी यूनिट जो है वो सॉर्ट करेंगी। तो मैं बहुत ही मतलब बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी सरप्राइजिंगली हैप्पी थी कि बच्चों ने अपने मन से ये काम सोचा। ऐसे मिल जाता है। सबसे ज्यादा सामान तो मैंने यहाँ पे सजाया। तुम्हें हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी। बढ़िया चमका देना शीशा विशा भी। शीशा सफ़ेद हो गया एकदम। इसको साफ कर देना गीले सूखे कपड़ा से रगड़ के बढ़िया। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं इन्हें लेके बैठी पढ़ाने के लिए, और आज केवल मैथ्स ही कराया था क्योंकि अभी हमें जाना है इनके कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। सारे कपड़े, बढ़ते बच्चे हैं ना, सब छोटे होते जा रहे हैं। और जी एक काम जो मुझे कराना था, मेरे बाल जो हैं वो लंबे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब मुझे इन्हें ट्रिम कराना है नीचे से। तो भले दो मुँह हैं हों या ना हो, लेकिन थोड़ा सा ना बाउंस ख़त्म हो जाता है, तो आपको करा लेनी चाहिए ट्रिमिंग। लंबाई का लालच नहीं करना चाहिए। तो वही नीचे से लाइट यू शेप में कटवाऊंगी। मैंने पहले भी शेयर किया है और मेरे हस्बैंड ही कर देंगे इतनी कटिंग। ये दो बार पहले कर चुके, अब तीसरी बार आज इन्होंने की है। देखो इतने हो गए। तो लंबाई में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हल्का सा जो है बाउंस सा आ जाता है बाल, मतलब ठीक लगते हैं, उलझते नहीं है, सबसे बड़ी बात। और जब वो नीचे से ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना तो वो उलझने लगते हैं। अब बस मैंने एक क्लिप लगाया पीछे पोनी में और फिर हम लोग निकल गए। तो कपड़ों की शॉपिंग हम लोग करेंगे विशाल मेगा मार्ट से, तो वहीं जा रहे हैं क्योंकि सर्दी की स्वेट शर्ट वहाँ पे सही मिल गई थी, तो उम्मीद है कि गर्मी के टॉप भी वहाँ पर अच्छे मिल जाएं। अब प्लान ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे और दोनों बेटियों को यहाँ पे छोड़ के और फिर वो अपना ऑफिस चले जाएंगे, और हम लोग जो हैं यहाँ पे इनके कपड़े आराम से ट्राई व्राई करके, टाइम लगेगा क्योंकि ये हम ले लेंगे, और जब हमारी शॉपिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर इतने इनका ऑफिस का काम ये निपटा लेंगे और फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो हम लग गए जी शॉपिंग में। पहले सारी मैंने फटाफट से 2-3 क्लिपिंग बनाई और उसके बाद हमने 2-2.5 घंटा शॉपिंग की। और कुछ भी नहीं लिया था। मेन बच्चों के जो है जीन्स, अगर शॉर्ट्स मिल जाते तो वो, और स्कर्ट मतलब बॉटम वेयर, और इनके टॉप वगैरह यही लेने थे, ताकि अभी सर्दियाँ जब ख़त्म हुई हैं ना तो सारे कपड़े ऐसे से हो गए हैं, कुछ छोटे हो गए, कुछ फेड हो गए, तो वो अब एक बार इनकी वार्डरोब पूरी फ्रेश ही हो जाती है एक ही बार में। तो हम एक ही बार में जाके ले आते हैं जहाँ से भी हमें लाना होता है। तो वही काम यहाँ चल रहा है। लेकिन अब हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई और बच्चों के डैडी को हो गई लेट, तो अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं इनका। तो मैंने बच्चों को बोला, वो थक गए थे, कि आप लोग यहीं पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर अब डैडी आ गए बच्चों के और अब हम चल पड़े वापस घर को।
शॉपिंग बहुत अच्छी हुई, सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिल गई और रेट भी रीज़नेबल मिल गया। अभी घर पहुंच के आपको दिखाती हूँ फटाफट, तो अच्छे से दिखाई दे जाए इसलिए मैंने बिछा लिया ये ब्लैंकेट थोड़ा सा। और जी एक तो ये पार्टी वियर फ्रॉक है, देखो इसमें सितारों का और मोती का काम है, सॉफ्ट वाली नेट पे एम्ब्रॉयडरी है, मोती वगैरह यहाँ लगे हुए हैं और 2-3 लेयर का ये घेर है। ये मिली है जी वहाँ पर 750 रुपये की और दोनों का साइज़ मिल गया, सेम मिल गई, तो मेरे लिए तो ये सही डील लगी मुझे, क्योंकि 600 650 से नीचे तो इनकी छोटी फ्रॉकें भी जब मैं लाई हूँ लाल कुर्ती वाली मार्केट से भी नहीं मिलती, और नेट की क्वालिटी सबसे बड़ी बात। तो ये एक 750 रुपये की दो तो ये ड्रेस लाई हूँ और एक ये 300-300 रुपये की हैं जी स्कर्ट, प्लीटेड वाली हैं ये, और हल्का सा स्ट्रेचेबल इनका कपड़ा है। तो ये आई हैं स्कर्ट दो, एक ब्लैक में, नेवी ब्लू में डार्क, और एक ब्राइट पिंक में है, इसमें ओरिजिनल कलर आ नहीं रहा। इसके बाद हमने लिए थे ये टॉप वाइट कलर का, अंदर ये इनर है, सॉफ्ट वाला टी शर्ट वाला कपड़ा है, स्लीवलेस, और इसके ऊपर ये जॉर्जेट में स्काई ब्लू कलर का पोल्का डॉट का इस तरीके का श्रग ये अटैच है, आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये अंडर 300 एक था, तो 500 समथिंग के ये दोनों थे। इसके बाद आई जी ये बहुत सुंदर सी कॉटन की छोटी सी कुर्ती वाली टॉप, दोनों बेटियों का साइज़ मिल गया और जीन्स के ऊपर पहन के बहुत ही स्मार्ट लुक दे रही थी, तो गर्मियों के लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन हमारा हो गया। और जी ये मिली हैं जीन्स इनकी, तो आरोही का लिया था मैंने 12 से 14 साल वाला, जब जाके इसकी फिटिंग आई है, मेन बॉटम वेयर का ही था, इनको ट्राई कर करके लाए हैं। तो ये टैग कुछ भी लग रहा है, लेकिन ये दोनों जीन्स हैं 299 में, मतलब 299 ईच ये मिली है और फिटिंग दोनों की बहुत अच्छी आई है। इसके बाद एक पार्टी वेयर टॉप थोड़ा सा लेना चाह रही थी, तो ये एक मोती लगे हुए हैं इसमें, ये 299 का है, मतलब कपड़े का थोड़ा सा फ़र्क है, और पूरे में पर्ल वर्क वो पिन लगे हुए हैं। और दूसरा ये कि ये सितारों से बटरफ्लाई सुंदर सी बनी हुई है, कलर दोनों का अच्छा सा वाला वो बेबी पिंक है, लेकिन ये केवल 199 की ही है। तो आप पैंट में भी लोगे ना, टी शर्ट कपड़ा हल्का मिलेगा और 160 रुपये से नीचे कोई टी शर्ट नहीं है। और यहाँ ये वर्क वाली मिल गई काफ़ी, मतलब रीज़नेबल प्राइस में, अलग अलग प्राइस की हैं सब। जैसे ये इतनी सुंदर कढ़ाई की 199 में, इसमें छोटा सा नेट का कपड़ा इनके ऊपर लगाया हुआ है, तो ये सब थोड़ा सा फैंसी सा लुक दे रहा है। ये भी बहुत महंगी नहीं थी, इसका टैग देखो 159 ओनली, मतलब 160 रुपये में क्या मिलेगा। तो इसलिए मैं तो लेती चली गई, मैंने 1-2 बार रेट देखे, फिर ये 2 ली इनकी नाइट ड्रेस के तौर पे स्टे क्यूट की, और ये भी बहुत सस्ती थी। इनको या तो ये एज अ नाइटी पहन के सो जाएंगी, नहीं तो ये है थोड़ी लेंथ मतलब कम आ रही है ना इनकी, या फिर जीन्स पे एज अ लॉन्ग टॉप ये पहन पाएंगी दोनों। अगले लिए हैं मैंने, ये घिया कलर के हैं, वाइट पोल का डॉट है, और ये केवल 159 का ईच है, तो मैंने ये दोनों ये भी सेम ही लिए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि हर डिज़ाइन में मेरे को सेम ढूंढने की दिक्कत नहीं हुई, वरना कई बार नहीं मिलता सेम चीज़, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। और एक ये 109 रुपये का आया चश्मा, ये मैं लेके आई हूँ। ये थी जी हमारी शॉपिंग। उसके बाद हम लग गए अपने अगले काम में। ये लॉन्ड्री जो धुली पड़ी थी ये तय नहीं हो पाई थी, पहले मैं इसको तय कर रही हूँ। तो ये पूरी जो कुर्सी पर ढेर है ये सारे धुले हुए कपड़े हैं, ये मुझे सब तय करने हैं। तो थोड़ी बहुत हेल्प बच्चे भी करा रहे थे यहाँ बैठ के, लेकिन रात को जो है ये क्लिप है, मतलब डिनर वगैरह हम लोग सब कर चुके थे, वहाँ से आने के बाद खाना खा लिया था, और मैं सबसे लास्ट का काम ये जो है कर रही हूँ, और इसके बाद हमारा ये वाला दिन हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पर ये मैंने सारे कपड़े देखो तय करके ये लगा दिए। वीकली वाली लॉन्ड्री है जो मैंने टू डू लिस्ट में आपको दिखाई भी थी, तो ये तय होने को रह रही है अभी, तो ये तय कर रही हूँ मैं। और जी ये बच्चे जो हैं मेरी हेल्प कर रहे हैं अलमारी में लगाने में। ये दिन तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। अभी मैंने संडे में लगाई थी वो टेप, जो आप पूछ रहे थे बार बार कि लिजर्ड वगैरह के लिए मैंने कौन सी टेप लगा रखी है, तो चलो उस टॉपिक पे चलते हैं। ये शूट है संडे जब मैं ऊपर की सफाई करती हूँ उससे पहले का। तो देखो ये इस तरीके की टेप है, ये तो इनका जब पहले काम था वोडाफोन का तब की पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी टेप है, लेकिन इस तरीके की टेप आपको ब्राउन कलर में प्लेन में मिल जाएगी कहीं पर भी ईजीली। तो ये वाली टेप मैंने सिंपली लगाई हुई है। एक्चुअली ये भी एक्सीडेंशली मतलब खोज हो गई मुझसे,
कि मैं जो हूँ इनसे छिपकली वगैरह और ये जो इंसेक्ट नीचे से आ जाते हैं ना, इसके लिए मैं ढूंढ रही थी ऑनलाइन। तो जो ऑनलाइन वो फोम के से आते हैं ना दरवाजे में फंसाने के, आप देख रहे होंगे साइड में स्क्रीनशॉट में, तो उनमें ऐसे दरवाज़ों में तो वो चल जाएंगे जिनमें इकसार हो नीचे ज़मीन। लेकिन इन दोनों तीनों दरवाज़ों में ये है कि ऊंची नीची ज़मीन थी, तो वो चीज़ तो काम कर नहीं रही थी यहाँ पर। तो फिर एक और टेप थी कि इस तरीके से आप चिपका लो। अमेज़ॉन पे मैंने देखी, वो 400-500 रुपये की थी। अब उतने का रिस्क लेके कि पहले ये काम करेगी नहीं करेगी, फिर सोचती रही कि लूँगी लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा जब तक आएगी तब तक ठीक है, इतने सिंपल वाली टेप लगा के देखते हैं कि क्या पता कुछ काम हो जाए। और सरप्राइजिंगली इस टेप से धूल में भी बहुत फ़र्क पड़ गया, छिपकली वगैरह भी इसके नीचे से नहीं आती। भले ये इतनी पावरफुल नहीं है कि उसको अगर वो आए तो ये रोक दे, लेकिन शायद इसके कलर की वजह से या जो भी है, लेकिन इसके बाद से छिपकली की जो एंट्रेंस है वो बंद हो गई। तो आपको करना क्या है, सिंपली दरवाज़ा अच्छे से साफ़ करके इसको चिपका दो। अब ये ऊपर धूप में इतना तेज़ गर्म हो जाता है दरवाज़ा, तो ये मुझे साल में मतलब 2 बार कहना चाहिए, अगर परमानेंट लगानी है तो बदलनी है। लेकिन सर्दी वगैरह में इतनी दिक्कत होती नहीं, तो सर्दी ये ऐसी सा रहा। इस टाइम पे आके मैं हर बार जो है इसको चेंज कर देती हूँ। तो अब ये वाले दरवाजे में ना स्पेस ज़्यादा है और बाहर प्लांट वाली छत है, वहाँ से अंदर छिपकलियाँ आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मैंने अभी जो बाहर से लगाई वो तो आपको दिखाई दी, और मैं एक लेयर इसको अंदर से भी लगा देती हूँ, ताकि इन केस अगर बाहर से वो छिपकली वगैरह या कॉकरोच कुछ भी अंदर आ भी जाए तो ये अंदर वाली टेप में अड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से देखो रहता है। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि नीचे से जैसे बिल्कुल कवर नहीं हुआ, लेकिन यह देखो पास से अब ये इस तरीके का हो गया है, तो इसके नीचे से छिपकली नहीं आएगी। और इसके आगे भी मैं लगा देती हूँ फिर मैट, तो ये ट्रिपल मतलब प्रोटेक्शन हो जाती है। तो यहाँ से हमारा इंसेक्ट का जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरीके के दरवाजे जहाँ से बाहर से छिपकलियाँ या कॉकरोच आ सकते हैं, एक तो ये हैं, 2 ऊपर वाले छज्जे में। अब इनकी हालत जो है ऊपर गर्मी और धूप की वजह से इस तरीके की हो गई है, इनको भी कर दिया चेंज। इनमें लगा दी मैंने दोनों में टेप, और जो पुरानी वाली टेप थी ना, ये देखो धूप से जो ख़राब हो गई है, इसको छुटा दिया। अब यहाँ की करेंगे सफाई और पौधों में डालेंगे पानी, उसके बाद हमारी क्लीनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जी पानी का मैंने पाइप लगा लिया है और पौधों की हन्नी हन्नी हो गई है शुरू। अब संडे को तो इनको पाइप लगा के अच्छे से धो देती हूँ मैं एक बार, और बाकी वीक जो है वो सिंपल पानी डल जाता है। कभी कोई पौधे पे एक आध बार स्प्रे अगर टाइम है शाम में स्प्रे वाली बॉटल से कर देती हूँ, नहीं तो संडे में इस तरीके की क्लीनिंग होती है। इस वाली के बाद मैंने फिर दूसरी वाली छत पे भी सारे प्लांट धो दिए हैं, सफाई कर दी है। अब चलते हैं जी हम नीचे, यहाँ का सारा काम हो गया, जीना वगैरह सब धुल गया है। तो ये थी टेप जो बिना खर्चे के आप मतलब वहाँ पर जो चीज़ 400-500 रुपये में मिल रही है अमेज़ॉन पे या मीशो पे, हो सकता है थोड़ी बहुत सस्ती भी हो, लेकिन अगर हमारा काम इतना नॉमिनल रेट में हो रहा है और वो काम ठीक ठाक कर रहा है, धूल भी रोक रहा है और इंसेक्ट वगैरह भी, तो मेरे ख्याल से कोई घाटे का सौदा नहीं है। और सेम मैंने देखो यहाँ सबसे नीचे वाले दरवाजे में जहाँ पे मैं फ़ोटो वगैरह लेती हूँ, गेट के पास वहाँ लगाई हुई है। यहाँ पर धूप नहीं आती तो ये टेप चलती जा रही है, इसको मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज हमने संडे में एक्वेरियम भी साफ़ किया है अपना दोबारा। फ़िलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।